फूल जोहार, बहुत बहुत आपको राम राम साहब, सत श्री अकाल। और बहुत ही खुशी हुई आप सबको यहाँ पे देखकर। अभी मैं अपने साथियों के साथ में जब जयपुर से आ रहा था तो आपको पता है कि जयपुर में एक पुराना राजा होता था जिसकी बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है जयपुर शहर के बीचों बीच। तो भारत की आजादी से पहले वो राजा साहब को कहते थे सवाई जैसे। आप मैं तमाम यहाँ पे लोग बाग जो बैठे हुए हैं, हम लोग एक एक व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक एक आत्मा है, एक एक जीव है। लेकिन वहां पे जो बड़े भाई साहब महाराजा साहब होते थे वो एक नहीं थे, वो सवा थे। कभी उनको सवाई कहा जाता था। तो सवा से हमें 1.5 आता है, पौने आता है, 2 आता है, 2.5 आता है, तो वो वाला सवाई। आजादी के बाद में जब हमारा संविधान लिखा गया तब हमारे संविधान के निर्माताओं में सबसे नंबर 1 पे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर बाबा साहब, जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कहा ये सवाई वाला सिस्टम हटा दीजिए, अब से सब एक एक ही व्यक्ति रहेगा। आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, आप सबसे बड़े पैसे वाले बन जाओ, आप सबसे बड़े शक्तिशाली बन जाओ, लेकिन आपका एक जीव है, आपका एक वोट है, आपका एक इज्जत है। तो सब लोगों का एक एक वोट है, सब लोगों का एक एक इज्जत है। उसमें कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई कौन सी जाति से है, कोई ट्राइबल है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, उस बात का ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता और मैं ये मानता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं तो आपको ये बेसिक चीजें भी पता है और आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं। और अभी ये 13 साल की बेटी के साथ में जिस तरह का सलूक, एक कोई ठाकुर, कोई बड़ा बहुत भयंकर उसका नाम लगा कोई भंवर सिंह, और एक उसका कोई SHO जिसकी शहर पे ये पूरा का पूरा काम हो रखा है। अभी हमें पता चला जब आप लोगों ने अलग अलग ढंग से आवाज उठाई कि उस मुलजिम को तो, उस जो भैरव सिंह था, भंवर सिंह था, उसको तो अरेस्ट कर लिया है, वो तो जेल के अंदर है। लेकिन जो SHO साहब है, वो SHO साहब तो अभी भी यहीं पे है। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है कि ये दूसरे भैरव सिंह भी निकालेगी, कि दूसरे भंवर सिंह भी पैदा करवाना चाहती है, तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं करना? आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट आपके जिले में हुआ, आपकी जगह पे हुआ, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले बहुत बार हमने ये बात सुनी है, इतनी ज्यादा सुनी हुई है कि अब हम जब कोई नई चीज सोचते हैं, नई चीज सुनते हैं, तो हमारे को ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। आपको पता है एक दलित बेटी के साथ में एक रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई बिना माँ बाप की परमिशन के, बिना माँ बाप को सूचित करे हुए। उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस वालों ने कर दिया। कहाँ की घटना है, कोई बता सकता है? हाथरस की घटना है। हमें उन्नाव भी ध्यान में है। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे, ये जो नई सरकारें यहाँ पे बन रही थी उस समय की, हम बहुत खुशी है कि हमारा जो साउथ का राजस्थान है वहाँ पे एक मजबूत आवाज, आदिवासियों की आवाज उठी हुई है। लेकिन आदिवासियों की सिर्फ राजस्थान में ही सिर्फ जगह नहीं है। जो मणिपुर में जो दुर्दशा आदिवासियों के साथ में हो रही है, हम सबको उसका ज्ञान है। उसके अलावा क्योंकि अभी हम जब बात करते हैं हमें सारे संविधानों की, हम यहाँ पे शेड्यूल 5 की बात करते हैं। अगर आदिवासियों के बारे में FRA, पेशा और उसके बारे में अभी बात नहीं करो, सिर्फ अगर शेड्यूल 5 के बारे में भी बात करें तो एक शेड्यूल 6 भी है लद्दाख के अंदर। अभी एक पिक्चर आई थी, अगर किसी ने आपने देखी हो, 3 इडियट्स, उसमें कोई मुख्य जो हीरो था उसका रोल आमिर खान उसमें हीरो था। आमिर खान में एक सोनम वांगचुक करके एक आदमी है जो लद्दाख में रहता है, जो कहता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लद्दाख को बचाने के लिए आना चाहता हूँ, शेड्यूल 6 को बचाने के लिए आना चाहता हूँ। और वो लद्दाख से यात्रा करता करता दिल्ली, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, गांधी जयंती में दिल्ली में आना चाहता था, उसको अरेस्ट कर लिया। कौन से
अपराध में अरेस्ट करा, गिरफ्तार किया, वो हम कोई नहीं जानते, लेकिन अभी कोई 48 घंटे हो गए उसको रखा हुआ। ये बातें आप लोगों के साथ में साझा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग अगर दूर से देखें कि हमारे भारत में आज क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे किसानों के साथ में, आपने अगर टीवी में देखा हो कि किस तरह के किसान अपनी जरूरत की, अपने डिमांड्स लेकर, अपने अधिकारों की बात करने के लिए जब दिल्ली आना चाहते थे, सरकार से बात करना चाहते थे, तो उनको किस तरह से रोका गया, पत्थर मारे गए, गोलियां मारी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक हमारे बहुत ही छोटा से उम्र का 22 साल का उम्र का एक शुभकरण सिंह नाम का किसान की तो मौत हो गई गोली खाकर, पुलिस की गोली खाकर, और सरकार ने जानते हुए वो गोली मारी कि इससे वो बंदा मर जाएगा, वो हमारे भारत का नागरिक है और वो अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आना चाहता है। तो ये जो हमारे किसान हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे दलित हैं, इनके साथ में जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जब आपके साथ में ही हो रहा है और किसी के साथ में नहीं होता है, और किसी के साथ में तो अगर आपको कोरोना ध्यान में हो तो जो शहरों में रहने वाले बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनके बर्थडे पे तो पुलिस वाले केक लेकर आ रहे थे और आप अपनी मजदूरी से अपने गांव वापस आ रहे हो तो आपके डंडे मारे जा रहे थे। तो एक चीज, कानूनों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, एक चीज कानूनों से ऊपर पहले है, वो है हमारी सामूहिक एकता। अगर दलित के ऊपर आज कोई कार्रवाई, कोई गलत कार्रवाई कोई प्रशासन करता है, पुलिस करती है, सरकार करती है, और आदिवासी उसमें चुप रहता है, या किसान के साथ में कुछ होता है और दलित चुप रहता है और एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो उससे गड़बड़ होगी। तो पहले तो हम लोग एक दूसरे के साथ आए, और जहां तक कोर्ट कचहरी की बात है, चाहे वो आपका सबसे छोटा से छोटा कोर्ट हो जो अभी बन रहा है आपके इधर से 2-3 किलोमीटर दूर, एक नया म्युनिसिपल कोर्ट बन रहा है, चाहे हमारे एडीजे कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, अभी मैडम बहुत अच्छा बोलकर गई जो राजसमंद से आई हुई थी, ये वकील यहाँ पे भी लोकल लेवल पे भी है, हमारे हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे साथी हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हमारे विधानसभा के भी सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारे पास में अगर किसी को गलतफहमी हो कि ये कोई पुराने जमाने का सवाइयों वाला देश है, तो ये सवाइयों वाला देश नहीं है, ये एक व्यक्ति का देश है, और एक एक व्यक्ति की उतनी इज्जत है जो कि दूसरे की इज्जत है। तो हमारे पास में पूरा अपना जोर है, पूरा दिमाग है, पुराने हमारे पास में लोग बाग हैं, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, और कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस स्टेशन हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, हम अपनी बात बहुत अच्छी तरह से खुद ही, किसान को, दलित को, आदिवासी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे का साथ देकर अपने अधिकार भी मना सकते हैं। और हमारा अधिकार का मतलब ये है कि हम दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो और हमारी बहन बेटियों की इस तरह की हालत नहीं हो जो अभी हो रखी है। मेरा आपके जरिए और इस मंच पे खड़े होकर आज ये भी कहने का है कि जो वो बेटी के साथ में इस तरह की घटना हुई, उसके परिजनों को एक बहुत इस तरह का अमाउंट, 50 लाख आपने बात करी, 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं कि कितना रुपया देगा। कभी सरकार दलित देख कर 50,000 दे देती है, कोई बड़ी जाति देखते हैं तो वो 1 करोड़ दे देती है। इसी राज्य में, राजस्थान में ऐसा भी केस हुआ है कि एक ही अपराध में 5-5 नौकरियां दी हुई हैं, 4-4 नौकरियां दी हुई हैं। आपको ध्यान में होगा उदयपुर में वो एक कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उसमें 4 नौकरियां दी हुई हैं उस एक केस में। इस तरह के और भी केसेस हुए। तो हमारा ये कहना है, हम लोग कोई यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं, हमारी खुद की सरकार है, हमारा ही पैसा है जो हमारा टैक्स का दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कि वो लड़की के साथ में ऐसा हुआ है, पहले तो उसको न्याय मिले, वो पुलिस वाले को वहां से हटाया जाए और सस्पेंड किया जाए, वो आदमी को बेल नहीं मिले जिसने ये काम किया है, और परिवारजनों को 50 लाख कम से कम पैसा मुआवजे के रूप में दिया जाए, जिससे कि वो आगे अपना काम कर सकें। और इसके अलावा जो भी आप आदेश देंगे, हम लोग भी उपलब्ध हैं, हमारे जितने भी साथी हैं वो आपके लिए हैं, और हम लोग आपसे एक ही प्रार्थना वापस करना चाहते हैं कि किसानों की, दलितों की और आदिवासियों की एकता मजबूत रहे। और उसी के साथ में जय जोहार, जय किसान और जय भीम।